पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि लॉगरिथम से लिया गया है, लॉगरिथम से लिया गया है। और इस तरह से है कि जी इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यानी लॉगरिथम्स हैं जिनकी बेसिस डिफरेंट है। अब लॉगरिथम होता क्या है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं। देखें, जैसे ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जब कोई नंबर, जैसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है, ये हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी 2 को अगर 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, 2 × 2 = 4, और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 8। तो इसका ये 2 की पावर 3 जो है ये हमारे पास क्या बनती है जी 8 बनती है। अब इसी बात को अगर मैं लॉगरिथम में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे बेसिकली मैं यूं कहूंगा कि हमारे पास ये जो हमारे पास लॉग है, ठीक है, लॉग बेसिकली जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक एक एब्रिविएशन है लॉग का कि लॉगरिथम लिया जा रहा है। बेस सेम रहती है, यानी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने बेस रखी थी नंबर की वही बेस रहेगी यहाँ पे। और जो हमने इसकी एक्सपोनेंट ली थी वो बेसिकली यहाँ पे लिखी जाएगी। यानी हम यूं बात कर रहे होंगे कि 2 की अगर 3 एक्सपोनेंट ली जाए तो इसका जवाब जो हमारे पास आता है वो 8 आता है। तो 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यानी ये एक्सपोनेंट की जगह होती है जी, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कई दफा इसको समझ रखा है। अब आप देखें कि हमारे पास, जैसे फर्ज करें अगर एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हम कहते हैं या कि ऐसा हो अगर कि हमारे पास नंबर है 1 नंबर को एक दफा प्रॉपर कलर चेंज करके लिखते हैं जी 1.325, ठीक है। और बेस हम कहते हैं जी इसकी बेस रख दी जाए 7.285, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका जवाब चाहते हैं तो बेसिकली हम क्या ढूंढ रहे होते हैं, हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो 7.285 है जो कि बेस है, इसकी कौन सी वो पावर ली जाए, ये पावर है बेसिकली एक्सपोनेंट ली जाए कि हमारा जवाब जो है वो 1.325 हो जाए। यानी देखें यहाँ पर आंसर जो है वो नंबर की जो नंबर खुद है उससे कम हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि पावर 1 होती तो यही आ जाता नंबर 7.285, अब इससे कम हो गया, यानी पावर इसका मतलब 1 से कम ली जाएगी। और यानी लेकिन वो कैसे ली जाएगी उसके ऊपर बकायदा एक लेक्चर है हमारा जिसपे फिर हम लॉगरिथम्स फाइंड करना भी सीखते हैं, ठीक है। इसके जो पार्ट्स आते हैं लॉगरिथम में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के हवाले से वो भी हम थॉरली इसको समझेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे चूंकि हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन के हवाले से आपसे बात की है, तो डेफिनेशन में जो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें आती हैं वो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। जैसे अगर हम चलें इस नंबर के हवाले से बात करते हैं तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। इस नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इसकी बनेगी वो बन जाएगी जी 4, ठीक है। और चूंकि इसका आंसर हमें नहीं पता, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे 8 था, यहाँ चले यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो 3 था ये बेसिकली इसकी पावर थी ना, यानी 2 की पावर हमने 3 ली थी तो हमारा जवाब 8 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें पावर नहीं पता, यहाँ पे हम कहेंगे 4 की वो कौन सी पावर ली जाए कि हमारा जवाब 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली मैंने फॉर्म लिखी है इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। फिर इसी तरह इसी नंबर की अब लॉगरिथमिक फॉर्म आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर लिखी हुई है। अब जब हम यहाँ पर नंबर्स के हवाले से जब बात करते हैं तो नंबर्स की अगर बेसिस सेम हो जाए और बराबर भी हो तो फिर हम इनकी एक्सपोनेंट्स को बड़े आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 को मैं लिख सकता हूँ जी 2 × 2, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर, ये 4 ही आएगा हमारे पास, और इक्वल टू 2। अब एक लॉ हम ये जानते हैं कि अगर a की पावर m और उसकी होल पावर n हो तो ये हमारे पास a की पावर m n यानी मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है कि 2 की पावर जो 2 है और x है ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगी जी 2x हो जाएंगी। जबकि इधर इक्वल टू 2 1 टाइम प्रेजेंट है तो हम 1 ही लिखेंगे, 2 की पावर 1। अब अगर हम इनकी एक्सपोनेंट्स को, चूंकि नंबर्स बराबर हैं तो एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगी, तो फिर 2 पावर x किसके इक्वल आएगा 1 के। और यहाँ से अगर हम जो है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो 1/2 से अगर बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। यानी 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और फिर 1/2 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये देखें, शुरू में अगर हम यहाँ पे इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि 4 की कौन सी पावर ली जाए कि जवाब 2 हो जाए, यानी देखें 4 बड़ा नंबर है 2 छोटा नंबर, इसका मतलब अगर 4 की पावर 1 ली जाए तो 4 जवाब आता है। अब 4 यानी 1 नहीं होगा यहाँ पे, ये
हमें इतना तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे 1 जवाब नहीं होगा, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि हमारा जवाब 1 से कम आ रहा है, जो कि कितना है जी 1/2 है। तो इस तरह से हमने इस बात को भी समझा। फिर देखें, अगर इस क्वेश्चन के हवाले से मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है कि हम यूं कहना चाह रहे हैं कि 2 की कौन सी पावर ली जाए कि हमारा जवाब जो है वो 2 ही आए। यानी बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि हम अगर देखें, एक जनरल बात करते हैं कि a की पावर, अगर हम a कोई भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर हो, यानी यहाँ पे चूंकि हम बेस जो रखते हैं लॉगरिथम की वो 0 से बड़ी रखते हैं, ठीक है। ये याद रहे कि जो हमारे पास लॉगरिथम है उसकी बेस 0 नहीं होती, और 1 के इक्वल भी नहीं रखते हम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो भी है इसकी पावर जब हम लेंगे 1, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि इसका जवाब 1 ही आएगा, सॉरी a ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनेगी हमारे पास, वो बन जाएगी क्या जी, 2 पावर x इक्वल टू 2, ठीक है। यानी अब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं कि x जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है जी 1। और इसी बात को मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, मैं ऐसा से जनरलाइज कर सकता हूँ कि मैं यूं कहूंगा कि लॉग अगर लिया जाए, ठीक है, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है, फर्ज करें a है और उसकी बेस भी a ही है। a चूंकि बेस वो तो डिफाइंड है कि वो हमारे पास 0 या 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब नंबर जो हम रखेंगे जो यहाँ पे रख रहे हैं वो यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसका जवाब हमेशा हमारे पास क्या आएगा जी, 1 आएगा। अब इसी तरह ये जो हमारे पास क्वेश्चन, ये भी लॉग ही की प्रॉपर्टी से लिया गया है, कुछ इस तरह से है। चलिए इससे मैं स्क्रीन को इधर ले आता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाया गया जी कि अगर कोई नंबर है, यानी एक कोई भी हमारे पास बेस है जो कि डिफाइंड बेस में से आ रहा है ये नंबर, और इसकी यानी यहाँ पर हम जो नंबर ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, इसका लॉग फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूं कहेंगे कि भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 की पावर कौन सी ली जाए कि हमारा जवाब जो है वो 1 आ जाए, ठीक है। अब देखिए, किसी भी, ये बात हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की, यानी 0 के अलावा, और चूंकि हम लॉग के हवाले से बात करें तो हम नेगेटिव नंबर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पे लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो हम यूं कहते हैं कि चलें, हमारे पास अगर फर्ज करें कोई नंबर a है और इसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या जी 0 है, और a जो है वो हमारे पास क्या 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसी बात को अगर मैं एक लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील करूं तो मैं यूं कहूंगा कि लॉग, ठीक है, 1, और जो बेस है वो बेस वही रहती है इक्वल टू 0। तो ये फिर एक तमाम जो है नंबर्स, तमाम बेसिस के लिए जो भी बेस आप रख रहे हैं, अगर आप 1 पे उसका लॉग फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात है कि फिर हम इस तरह से कहेंगे कि 3 की पावर x, चलें हम इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर एक ऑब्वियस बात है कि अगर ये 3 है बेस, तो इसकी भी बेस 3 लिखी जा सकती है इस तरह से कि इसको मैं 3 बेस और पावर 0 लिख दूं। तो अब यहाँ पर बेसिस सेम है तो इसका मतलब एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगी जी, सेम होंगी। तो इस यहाँ से फिर हम x की जो वैल्यू है वो बड़े आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या आ रही है जी, 0 के इक्वल आ रही है। तो इस तरह से हमने जो है वो, यानी लॉग्स की मदद से जो है एक आंसर फाइंड करने का जो तरीका था वो भी समझा। और अब यहाँ पे अगर मैं एक जनरल बात आपसे शेयर करना चाहूँ तो मैं यूं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास, यानी यहाँ से अगर हमने जो बातें समझी वो ये समझी कि अगर a पावर हमारे पास x हो और इसका आंसर y के इक्वल आ जाए, जैसे मैंने कहा था 2 पावर 5 हो या 3 हो, इसका आंसर हमारे पास जो है वो कितना आता है, 8 आता है। यहाँ पे मैंने 32 लिखा, ठीक है। अब मैं इसी बात को जो है वो, यानी यहाँ पे एक बात याद रहे कि जो a है हमारे पास, जो बेस है, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, और 1 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अब 1 के इक्वल क्यों नहीं होगी कि 1 की कोई सी भी पावर ले ली जाए, ठीक है, वो हमारा जवाब 1 ही रहता है, ठीक है, जो कि एक ऑब्वियस बात है, एक हर बंदा जानता है। तो यहाँ पर इसलिए हम 1 नहीं ले रहे। और फिर दूसरी बात कि जब हम इस नंबर का जो भी, जो कि 0 से बड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर है, इसका जब भी कोई भी एक्सपोनेंट ली जाए तो y जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी ये y जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हमने इधर लिखा ही नंबर पॉजिटिव है तो इसका जवाब भी नेगेटिव किसी सूरत में नहीं आएगा। तो फिर हम यूं बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो लॉगरिथम बनेगा, हम लिखेंगे log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम यही कहते हैं कि लॉगरिथम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या जी डिफाइंड है, जो कि इस वक्त तक अभी हम जो भी लॉग कर रहे थे हम पॉजिटिव नंबर्स ही का जो है वो लॉग लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम नहीं लेते, उस पर अनडिफाइंड है लॉगरिथम।